हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूकोटा। मेरा नाम है आलोक और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स। और हमने अभी तक शायद 10 लेक्चर देख लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब उन्हीं के बेसिस पे हम डिफाइन करने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, उनके वेन डायग्राम्स और उनके प्रूफ्स हम देखेंगे और कुछ इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो डी मॉर्गन्स ने दो लॉज दिए थे। पहला था कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, और दूसरा था ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। ये क्या कहता है, दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स is equals to union of their complements. Similarly, second law क्या कहता है, complement of union of two sets is nothing but the intersection of their complements। यानी कि जब ये complement है डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन, यानी कि अंदर का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। इन दोनों के वेन डायग्राम्स देखते हैं और समझते हैं कि ये वेन डायग्राम्स कैसे बनेंगे। देखिए, सबसे पहले बहुत सिंपल से लॉज है, इस पर ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या रॉकेट साइंस तो तुम क्या ही पढ़ोगे 11th-12th में, है ना। इतना अच्छा सिलेबस होता तो बात ही क्या होती। तो ये आपके दो सेट्स हैं ए एंड दिस इज बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो देखिए पहले वाले डायग्राम की बात करते हैं। सर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, किसी का भी डैश निकाल रहे हो तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बताओ क्या बनेगा इस फिगर में। मैं शेड करके दिखाता हूँ। सर यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दोगे तो यही तो मिलेगा। ध्यान से देखना, ये पूरा सेट मिलेगा तुम्हें। ये सिर्फ क्या नहीं मिलेगा, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन नहीं मिलेगा। तो दिस इज वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये जो देखो, ये जो पोर्शन है सिर्फ ये नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करा, यूनिवर्स में से सिर्फ इस पोर्शन को हटा दिया तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे ए डैश यूनियन बी डैश से निकालना चाहो तो भी पॉसिबल है। सर ए डैश क्या होता है, इस ए के बाहर वाली बाउंड्री, और बी डैश क्या होता है, इसके बी की बाहर वाली बाउंड्री। तो उन दोनों का यूनियन करोगे। अगेन ए डैश में भी कौन नहीं आता, ए इंटरसेक्शन बी डैश में भी कौन नहीं आता, ए इंटरसेक्शन बी। तो ले देखिए, आप सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ना चाहते हो, बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में है वो आपके एलिमेंट रहेंगे। चलिए सेकंड वाले का वेन डायग्राम बनाते हैं। आपने गैस कर ही लिया होगा कि अब तो वो कैसा दिखेगा। तो अगेन हमने दो सेट बनाए ए और बी, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं ए बी और यू। तो देखिए सेकंड आपका लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल डैश। सर ए यूनियन बी का होल डैश क्या है, तुमने कहा यूनिवर्स में से इसको माइनस कर दो, यानी कि यूनिवर्स में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए यूनियन बी माइनस करोगे तो क्या बचेगा, शेड करके दिखाता हूँ। सर ए यूनियन बी है क्या, ये पूरा का पूरा पोर्शन। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करोगे तो मेरे हिसाब से ये बचेगा। ठीक है, तो आप देख लो ए यूनियन बी। अगर आप ऐसे निकालना चाहो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश क्या होता है, ए के बाहर की बाउंड्री, बी डैश क्या होता है, बी के बाहर की बाउंड्री। तो बेसिकली आप देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ये वाला पोर्शन ही तो आएगा। आप लास्ट लेक्चर में भी अगर जाके देखोगे तो ए डैश क्या था, ए के एलिमेंट्स में जो सिर्फ ए के एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल में है लेकिन ए के नहीं है। बी डैश क्या था, जो बी के एलिमेंट नहीं है। तो एक्चुअल में दोनों में कॉमन क्या है, बाहर वाले एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट नहीं है। क्लियर हो गया ना। तो इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो ये आपके डी मॉर्गन्स लॉ के वेन डायग्राम्स बनेंगे। आई होप यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब तुम्हारा सवाल होता है कि आता कैसे, इसका प्रूफ क्या है। मैंने तुम्हें शायद किसी लेक्चर में बताया था कि मैंने कहा जब
x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होता है तो इसका मतलब होता है कि x जो है वो a को बिलोंग करेगा, और यूनियन का मतलब और था x बिलोंग्स टू b। तो ये तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन मैंने बताया था कि जब x डज नॉट बिलोंग्स टू b होता है तब क्या होता है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यानी कि जब डज नॉट बिलोंग्स टू अंदर जाता है तो आप देखो यूनियन क्या था और, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया एंड, तो यूनियन का इंटरसेक्शन। वैसे जब मैं कॉमन लूंगा तो वापस से भी अंदर का साइन चेंज होगा। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखना हम इन दोनों प्रॉपर्टीज का, यानी कि आपके जो डी मॉर्गन्स लॉ है इनका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉज, ठीक है। तो पहला प्रूफ देखते हैं अपन। पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी कि a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश यूनियन b डैश, राइट। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट x बी एन आर्बिट्रेरी, let x be an arbitrary element of a intersection b dash, ठीक है। तो आप किसके आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो, a इंटरसेक्शन b डैश के। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ दैट इज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का डैश। तो अगर आप a इंटरसेक्शन b के होल डैश में बिलोंग करते हो तो इसका क्या मतलब है, आप किस में बिलोंग नहीं करते हो, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। सर ये कहाँ से लिखा आपने, मैंने की प्रॉपर्टी है सिंपल। आपको पता है कि अगर आप किसी के कॉम्प्लीमेंट में हो तो आप उस सेट में नहीं है, और अगर आप a इंटरसेक्शन b है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, सीधी सी बात। ये तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ही है बच्चों, ठीक है। मैं अब लिख भी देता हूँ फिर भी, सिंस x बिलोंग्स टू a implies that x does not belongs to a dash। अगर x a में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में है तो a में नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। अब देखिए वही प्रॉपर्टी अंदर लेके जाते हैं, x does not belongs to a, इंटरसेक्शन क्या होता है एंड, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा और, x does not belongs to b। तो आपने कहा कि जो x does not belongs to a और b था, यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी एंड बी था वो यहाँ पर और हो गया। तो इंटरसेक्शन की जगह हमने क्या लगा दिया, यूनियन। क्या मतलब है इसका, अगर x a में बिलोंग नहीं करता तो x किस में बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली उसके कॉम्प्लीमेंट में। ये भी अपन ने अभी प्रॉपर्टी लिखी है। और x अगर b में बिलोंग नहीं करता तो किस में बिलोंग करेगा, सर उसके कॉम्प्लीमेंट में। सर यहाँ से x बिलोंग्स टू कॉमन ले लें, तो यानी कि अगर x a डैश में बिलोंग करे या फिर b डैश में करे तो उन दोनों की यूनियन में बिलोंग करेगा। तो a डैश और का मतलब यूनियन b डैश। क्लियर हो गया। तो आपने, मैंने बताया था कि जब बिलोंग्स, ये जो एप्सिलॉन है ये अंदर या बाहर जाता है तो ये साइन पे कोई भी रिवर्सल इफेक्ट नहीं डालता, साइन को चेंज नहीं करता। लेकिन ये डज नॉट बिलोंग्स टू, दैट इज एप्सिलॉन नॉट को जब आपने काट रखा हो, ये अंदर जाएगा तब भी और एंड का और करेगा, और बाहर आएगा तब भी और का एंड करेगा। तो आपने देखा, मैंने सबसेट की डेफिनेशन में बताया था कि अगर दो सेट इक्वल हैं तो पहला दूसरे का सबसेट है, दूसरा पहले का सबसेट है। तो देख लो आपने x क्या लिया था, a इंटरसेक्शन b डैश का सबसेट, यहाँ पर x इसका आ गया, सो एलिमेंट, और यहाँ पर किसका आ गया, a डैश यूनियन b डैश का। तो सर implies that a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज अ सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश, इक्वेशन 1। सर ये कहाँ से आया, सिंस आपको पता है x belongs to a implies that x belongs to b, यहाँ पर आना चाहिए, if x belongs to a implies that x belongs to b, then a is a subset of b। आपको बताया था मैंने सबसेट में कि अगर किसी एक सेट a के एलिमेंट b में लाई करने लग जाए तो आप देखो ना, आपका x किसका एलिमेंट था, इस वाले सेट का, अब किसका हो गया, इसका। यानी कि सारे x जो इसमें बिलोंग करते हैं वो इसमें भी करेंगे, तो ये पहला वाला सेट इसका सबसेट हो गया। अब क्या करूँगा, अब कोई एलिमेंट y लूंगा और इसमें से लूंगा, अब उस y को इसका सबसेट बना देंगे।
तो आप देखना कि सेट ए बी का सबसेट हो गया, बी ए का सबसेट हो गया, तो दोनों इक्वल हो ही जाते हैं। मैंने आपको बताया था सबसेट के टाइम पर कि अगर दो सेट को इक्वल करना है, एक दूसरे को दोनों का सबसेट प्रूफ कर दो। आप अपने भाई से छोटे, आपका भाई आपसे छोटा, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हो। क्लियर हो गया? तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेट y be an arbitrary element of, अब इससे स्टार्ट करेंगे, a dash union b dash, that is y belongs to a dash union b dash। ठीक है, अब बिलोंग है तो सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका मतलब y बिलोंग्स टू a डैश, और यहाँ पर और का और रहेगा, यूनियन है ना तो उसका और है, देख लो सिंबल चेंज नहीं हुआ, y बिलोंग्स टू b डैश। तुमने कहा y a डैश में भी लाई करेगा और y b डैश में लाई करेगा, ठीक है, दोनों में एक साथ नहीं करेगा। तो आपने कहा सर अगर y कॉम्प्लीमेंट में है तो ओरिजिनल सेट में नहीं होगा, यानी कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a, यहाँ और का और चल रहा है, y does not belongs to b। अब does not belongs to कॉमन लूँगा तो साइन में चेंज आएगा अंदर, तो a था और की जगह यहाँ पर एंड यानी कि इंटरसेक्शन लग जाएगा। ठीक है, अब अगर आपका y a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं कर रहा तो y किस में बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b के डैश में बिलोंग करेगा। तो सर सही बात है ना, आपका y a डैश यूनियन b डैश में था, अब आपका y a इंटरसेक्शन b के होल डैश में है। तो इससे क्या पता पड़ा, इससे पता पड़ा कि a डैश यूनियन b डैश इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं तुम्हारा सबसेट, तुम मेरे सबसेट, फ्रॉम 1 and 2 कॉमा a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश यूनियन b डैश। सिंपल, क्लियर? तो ये आपकी डी मॉर्गन्स लॉ की पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ था। आई होप समझ में आया होगा, बहुत सिंपल प्रूफ है ये। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि जब बिलोंग्स, ये जो सिंबल ये अंदर जाता है तो यूनियन का यूनियन, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूट होते समय भी, कॉमन होते समय भी। लेकिन जब डज नॉट बिलोंग्स टू ये अंदर जाता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तब भी ये साइन चेंज करेगा, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन, और इसको जब कॉमन लोगे तब भी ये साइन चेंज करेगा। क्लियर हो गया? सेकेंड प्रॉपर्टी का प्रूफ भी जल्दी से देख लेते हैं, वैसे तो आपको अभी तक आ जाना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू, वही आर्बिट्रेरी एलिमेंट है वो, है ना, पहले वाली थ्योरी है पूरी। लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल डैश। सर इसके डैश में बिलोंग कर रहा है तो किस में बिलोंग नहीं करेगा, तुमने कहा ओरिजिनल सेट में, यानी कि a यूनियन b में। सर इसका मतलब क्या हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, अब ये और था लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू अंदर जाएगा तो एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। सर इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये a में बिलोंग नहीं कर रहा तो x किस में बिलोंग करेगा, a डैश में, एंड का एंड है। अगर x b में बिलोंग नहीं कर रहा तो किस में करेगा, b डैश में। तो अगर आप बिलोंग्स कॉमन लोगे तो अब तो कोई साइन में चेंज नहीं आएगा, तो a डैश और एंड की जगह एंड यानी कि इंटरसेक्शन b डैश। आपका x इसका सेट और इसका एलिमेंट था, अब आपका x इसका एलिमेंट हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका a यूनियन b है उसके सारे एलिमेंट इसमें लाई करेंगे, सॉरी, तो आपका a यूनियन b का होल डैश क्या होगा बच्चों, a डैश इंटरसेक्शन b डैश का सबसेट होगा। इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से स्टार्ट करेंगे कि सर लेट y बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो यहाँ से y क्या आएगा, अगर y a इंटरसेक्शन b डैश में है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश में, तो y a डैश में भी होगा और यहाँ पर एंड का एंड रहेगा, y b डैश में भी होगा। सर अगर y a डैश में है तो y किस में नहीं होगा, a में नहीं होगा, एंड अगर y b डैश में है तो y किस में नहीं होगा, y b में नहीं होगा। अब y तो ठीक है, y कॉमन लिया, डज नॉट बिलोंग्स टू कॉमन लिया, तो a एंड की जगह हो जाएगा और, यानी कि यूनियन b। सर अगर अब y a यूनियन b में नहीं है तो किस में होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा ऑब्वियसली। यूनिवर्स में दो ही तो चीज़ें होती है, या तो होती है या नहीं होती है, तो इसमें होगा। लेकिन आपका y तो इसका एलिमेंट था, यानी कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश के सारे जनरल एलिमेंट्स अंत में जाके किस में लाई करेंगे,
ए यूनियन बी के होल डैश में, तो आपने देखा कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसका सबसेट आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, तो हम दोनों भाई भाई, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ हैं, बड़े इजी थे। ये पहली वाली का प्रूफ था, दूसरी वाली का आप वेन डायग्राम से देखोगे तो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। दोनों लॉज हैं, हमने वेन डायग्राम देखे, दोनों के प्रूफ देखे, ठीक है। अब इनके ऊपर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी देख लेते हैं अपन। ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, ठीक है, रेफरेंस बुक में मिलेंगी, लेकिन ये जेईई मेंस या फिर जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप किसी कॉलेज का आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको वहाँ पर भी ये देखने को मिलती है, इनका डायरेक्ट यूज़ मिलेगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सम इम्पॉर्टेंट, वैसे सब बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन देखो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स ऐसे भी होते हैं जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको खुद को भी दिखेंगे। कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि आप नोट करें, क्योंकि इनके तो आपको याद होनी चाहिए पांचों प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके अलावा और भी बच्चों बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, बट आप कहाँ तक याद रखोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैं वो बता देता हूँ। बोर्ड्स में तो ये बिल्कुल यूज़ नहीं होंगी क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, ठीक है। पहली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ए माइनस बी, ये बेसिकली आप एनसीईआरटी में यूज़ कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको ये पैटर्न दिख जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। मैं इनके प्रूफ्स में नहीं जा रहा हूँ, बहुत लंबे प्रूफ्स हैं, अगर आपको देखने तो मैं बता दूँ आर डी शर्मा में आपको इसके प्रूफ्स मिल सकते हैं, जितना मुझे याद है आर एस अग्रवाल में भी मिल सकते हैं, देखना। तो ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो उसी तरीके से बी माइनस ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है ए माइनस बी इक्वल्स टू ए अगर है तो दिस इम्प्लाइज दैट एंड इज इम्प्लाइड बाय दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। तुमने का मतलब, मैंने कहा अगर मैंने ए में से कुछ माइनस किया लेकिन कुछ माइनस हुआ ही नहीं तो समझ जाओ ना कि ए और बी में कुछ इंटरसेक्शन था ही नहीं, क्योंकि ए माइनस बी एक्चुअल में होता क्या, भाई ऊपर लिखा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश अगर ए आ रहा है तो ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं, सीधी सी बात है ना, क्योंकि बी डैश के साथ उसका इंटरसेक्शन ए आ रहा है, बी के साथ नहीं। मेरा पॉइंट समझना, चाहो तो मैं वेन डायग्राम से समझा दूंगा अभी। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो अगेन इट इम्प्लाइज दैट एंड इज इम्प्लाइड बाय कि बी डैश भी जो है सबसेट होगा ए डैश का। बहुत सिंपल सा, आप दिमाग लगाओगे तो दिख जाएगा। ये वैसा ही है कि अगर 2 ग्रेटर देन 3 है तो -2 लेस देन -3 होता है। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, सिलेबस में है ये चीज़, मैं बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी 5 की बात करेंगे तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। आपकी जानकारी के लिए बता दूं अगेन, ये प्रॉपर्टी भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कहाँ पर, सिमेट्रिक डिफरेंस में। ये क्या लिख रहा है एक्चुअल में, ये लिख रहा है दिस इज नथिंग बट ए ट्राइंगल बी, ठीक है, यही लिखा हुआ है। उसको मैंने आपको बताया भी था वेन डायग्राम में, तो मैं सबके वेन डायग्राम बना के थोड़ा सा इनको रेलिवेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। भाई लोगों देखो, मान लो ए माइनस बी क्या होता था, ये, ठीक है, ये ए है ये बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश देखते हैं दोनों वेन डायग्राम्स इक्वल आते नहीं आते। ए क्या है भाई, ये बी डैश, पहले बता दूं मैं, ये बी डैश है। भाई ये सेट बी है ना, तो बी वाले सर्किल के बाहर जो भी है पूरी दुनिया में वो बी डैश है। अब ए आपका सर्किल है ये, तो गौर से देखो ना, इस पूरी दुनिया में अगर मैं सिर्फ इस सर्किल का कॉमन पोर्शन निकालना चाहूँ तो आप देखेंगे कि वो कौन सा पोर्शन आएगा, ब्लू वाला। इस पूरे वाइट इलाके में ए डैश अगर करना चाहूँ, सॉरी ए का इंटरसेक्शन करवाना चाहूँ तो यही तो आएगा। तो आप देख रहे हो बी, ये वाइट वाला पोर्शन बी डैश था, बी डैश, ये ब्लू वाला पोर्शन ए है, तो ए और बी डैश का इंटरसेक्शन क्या आया, यही तो पोर्शन आया, यानी कि ए माइनस बी के बराबर, ठीक है। तो वेन डायग्राम से क्लियर है कि ए माइनस बी एक्चुअल में ए इंटरसेक्शन बी डैश है,
बी माइनस ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश। बच्चों वेन डायग्राम बनाना सीखो, बहुत पावरफुल टूल है। लिटरली जितनी प्रॉपर्टीज तुम ये एनालिटिकली प्रूव करोगे एलिमेंट लेकर, वो बहुत लंबा प्रूफ जाता है। वेन डायग्राम से ईजी है। ए माइनस बी अगर ए है, अरे भाई साहब देखो सर, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ए माइनस बी क्या आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें से इंटरसेक्शन माइनस हो रहा है। अब मान लो कि ए और बी डिसजॉइंट है, ये ए है ये बी है, अब ए माइनस बी क्या आएगा, पूरा का पूरा ये, क्योंकि एक्चुअल में ए माइनस बी होता क्या है, ए में से इंटरसेक्शन हटाते हैं। जब इंटरसेक्शन आया ही नहीं तो क्या हटाओगे, कुछ नहीं। जब आपने कुछ हटाया ही नहीं तो माइनस करने पर ए आएगा। इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन बी 5 है। और डबल वे इम्प्लीकेशन है, यानी कि अगर कल से आपको ये कह दूं कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप ये भी कहना आना चाहिए कि फिर सर ए माइनस बी भी क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर ए बी का सबसेट है तो बी डैश बी ए डैश का सबसेट होगा। ये मैं इनइक्वालिटी वाली बात से प्रूव कर चुका हूँ, बट देख लो, अगर ए बी का सबसेट है तो ये बी के अंदर लाई करेगा, ये बी है तो ये ए होगा। क्लियर। तो ये कह रहा है बी डैश बी ए डैश का सबसेट होगा। चलिए देखते हैं। चलिए बी डैश क्या होगा सर, बी की बाउंड्री के बाहर जो भी दुनिया है, तो मैं इसको रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ। बी की बाउंड्री के बाहर ये दुनिया है, ये ठीक है, बी की बाउंड्री के बाहर। ए डैश क्या होगा, ए की बाउंड्री के बाहर, तो मैं इसको येलो कलर से डिनोट करता हूँ। तो ये ए है, ए की बाउंड्री के बाहर ये भी है, ठीक है, सिर्फ ए की ए के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप देखो ना इन दोनों में कॉमन इलाका कौन सा है सर, आप ढंग से देखोगे तो आपका इस जगह पर जो था ए सबसेट था बी का। अब यहाँ पर गौर से देखना, तुम्हें नहीं लगता कि जो रेड वाला पोर्शन है वो एक्चुअली येलो वाले पोर्शन, क्योंकि येलो वाले पोर्शन में ये रिंग वाला पोर्शन भी तो एक्स्ट्रा है ना, ये वाला, ये दोनों रिंग के बीच का जो डिफरेंस है, तो एक्चुअल में रेड वाला पोर्शन कौन है, ए डैश, सॉरी बी डैश, और येलो वाला पोर्शन कौन है, ए डैश। तो मुझे लगता है कि बी डैश भी ए डैश का सबसेट है। यहाँ पर देखो वही बात आ रही है। आप देखो ना भाई, रेड वाला पोर्शन क्या है भाई, रेड वाला पोर्शन इस बड़ी वाली रिंग के बाहर है, लेकिन जो ब्लू वाला जो येलो वाला पोर्शन है वो इस रिंग के अंदर के कुछ पार्ट को भी इंक्लूड कर रहा है। कौन से पार्ट को, इन दोनों सर्कल्स के बीच में जो बन रहा है ये येलो में एक्स्ट्रा है ना, तो एक्चुअल में ए डैश बड़ा है बी डैश से। क्लियर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये बेसिकली मैंने तुम्हें जो बताया है इनइक्वालिटी, उस इनइक्वालिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत इजी लगेगी। अब लास्ट प्रॉपर्टी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। चलिए तो ये है, तो ये होता है ए माइनस बी, ये होगा बी माइनस ए। ठीक है, ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए मैंने शेड कर दिया। भाई ढंग से देखो, अगर मैं ए यूनियन बी निकालता तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आता, इसमें से इंटरसेक्शन बी तो हटा रखा है मैंने, तो अगेन ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये 5 प्रॉपर्टी जो मेरे हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगी, बेसिकली बोर्ड्स के क्वेश्चन भी बड़े आसानी से सॉल्व होंगे इससे। ठीक है, ये 5th वाली ज़रूर आपको एनसीईआरटी में कतई नहीं मिलेगी, तो उसको बिल्कुल यूज़ मत करके आना एग्जाम में, नंबर कट जाएंगे। ये लिख भी देता हूँ मैं, नॉट इन एनसीईआरटी। बाकी चारों यूज़ करोगे वो अंडरस्टूड है, बाकी चारों आपने खुद ने एक्सट्रैक्ट करे हैं, ठीक है, तो वो अलाउड है। बाकी सिमेट्रिक डिफरेंस की प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक डिफरेंस जब टॉपिक ही नहीं है एनसीईआरटी में, तो ये बोर्ड में मत लगा के आना। क्लियर हो गया। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब बेसिकली इस चैप्टर का 80% पोर्शन खत्म हो चुका है। अब अगले जो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। बेसिकली आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.6 की जो थ्योरी है वो देखेंगे हम, है ना, कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली यूनियन में, इंटरसेक्शन में, 3 सेट्स की यूनियन में, तो वो हम देखेंगे। उसकी 1 या 2 जो प्रॉपर्टीज़ है उन्हें देखेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को बाय बाय कर देंगे। क्लियर हो गया। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।